हेलो स्टूडेंट्स। फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। राजपूत, कल हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के बारे में। हमने डिस्कस किया, सेमेस्टर में देखा कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। साथ में हमने देखा सिलेबस हमने किस 4 यूनिटों में किस प्रकार डिवाइडेड है। पेपर के बारे में मैंने आपको बताया, पेपर कैसे आपका नंबरों में डिवाइडेड रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 8 क्वेश्चन जिसमें मैंने बताए थे वो कंपलसरी रहेंगे। साथ में कुछ क्वेश्चंस में अथवा लग के आएंगे जो तुम्हारे यूनिट से जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। और एक नंबर नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था। नंबर सिस्टम के बारे में हमने जाना कि कैसे नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं, कौन सा नंबर किस में बिलोंग करता है। जैसे हमने देखा कि नेचुरल नंबर, यदि हमारे पास नेचुरल नंबर है तो वो रियल नंबर में भी आ जाता है, और रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो वो सब रियल नंबर में हम काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हमने सेट के बारे में देखा कि सेट क्या होता है। सेट हमने पढ़ा, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित वस्तु एवं आंकड़ों के संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट कहते हैं। इसके बाद हमने सेट्स के प्रकार देखे, रोस्टर रूप देखा हमने। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक मझले कोष्ठक के अंदर कोमा लगा के रख दिया जाता है। और समुच्चय निर्माण रूप देखा जिसमें एक नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, अवयवों को नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में भी हमने देखा, कैसे फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट होते हैं। इन सब के बारे में हमने कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम थोड़ा सेट के बारे में ही थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कि सेट के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में हम पहला देखेंगे एकल समुच्चय, या इसको इंग्लिश में कहेंगे हम सिंगलटन सेट। जैसे किसके नाम से ही हम, जो भी परिभाषा होंगी हम कोशिश करेंगे उसके नाम से ही हम उसको याद रखें। तो इसके नाम से हमें पता लग रहा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें ओनली एक एलिमेंट हो। आई रिपीट स्टूडेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही अवयव एग्जिस्ट करे तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में सिंगलटन सेट कहलाएगा। की परिभाषा हम लिखते हैं, एक ऐसा समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है। ए सेट दोज कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। के एग्जांपल देखते हैं हम। जी मैं देखना चाहूं, एक सेट लेते हैं हम, मैं ओनली एक एलिमेंट ले लेता हूं, मैं 1। दूसरे टाइप में हम देख लेते हैं, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स हमारे पास में है 4 एंड 6, और 4 होल है हमारे पास में
एक्सेस बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। ये कह रहा है कि x हमारे पास में किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में है, लेकिन x हमारा कहां पे बिलोंग कर रहा है, z, यानी कि इंटीजर। अब देखे तो इन इंटीजर अगर इंटीजर देखे तो 4 और 6 के बीच में ओनली एक इंटीजर आएगा, वो क्या आएगा, 5। तो a में जो आएगा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, ओनली ऑन 5। तो ये होती है हमारे पास में क्या, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। इसका हमने एग्जांपल देख लिए दो। तो राइट डाउन कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ सेट में ही देख रहे हैं। नेक्स्ट, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नल सेट, या इसको हम बोलते हैं पिटी सेट। नाम से पता लग रहा है, यदि कोई एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, रिक्त समुच्चय। ए सेट डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट, इट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक समुच्चय एक समुच्चय ए रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि यदि इसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। A set A is called empty set if does not consist any element। के बारे में देखेंगे। इसको फाई, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, या इससे प्रदर्शित करते हैं जैसे कोई एक सेट में मान लूं, तो लिख दो, चाहे फाई के रूप में लिख दो या ए के रूप में लिख दो। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इसी में एक अच्छा सा नोट है, एक इम्पोर्टेंट है इसमें, वो हम देखेंगे कि यदि किसी सेट में 0 एलिमेंट आ जाए तो क्या हम उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे, नल सेट कहेंगे। आई रिपीट, क्या किसी समुच्चय में यदि 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या नल सेट होगा, नहीं, वो नल सेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो नल सेट नहीं होगा। और नल सेट की हम डेफिनेशन में हमने पढ़ा है क्या, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे।
तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, नल सेट कहलाता है। कभी भी अगर ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो हम जो मूलतः डेफिनेशन है उसके ऊपर पहुंच जाना चाहिए हमें, वो हमें एकदम राइट आंसर दे देती है। तो इसकी यदि हम जीरो के पर बात करेंगे, अगर विचार करेंगे डायरेक्ट कि जीरो अगर नल सेट में आता है कि नहीं आता है, तो इस बारे में हम सोचते रहेंगे। लेकिन यदि हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे वापस आएंगे और बेसिक डेफिनेशन को देखें, तो एक समुच्चय ए रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो कि इसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। तो कोई भी अवयव का मतलब आएगा उसमें एनी एलिमेंट, जीरो भी एक एलिमेंट है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं इसको नोट करके लिख देता हूं। समुच्चय रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा, ये भी याद रखना, यदि मैं फाई को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, ये भी क्या होगा, समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। एक दूसरा नोट, तीसरा नोट और देखते हैं हम इसी के बारे में। रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। इंपॉर्टेंट है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय होता है। कल शायद मैंने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि रिक्त समुच्चय परिमित, सॉरी, परिमित समुच्चय की डेफिनेशन बताई मैंने कि एक परिमित समुच्चय हम किसको कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी कि हम उसकी कार्डिनलिटी बता सकें, तो वो क्या होगा हमारे पास में, रिक्त, सॉरी, परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय हमने क्या कहेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, जैसे आर है, नेचुरल नंबर है, या फिर मैं ये कहूँ कि एक्स, यहाँ पे देखना चाहें कि एक सेट ले लें कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 10 और एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सब क्या होंगे हमारे पास में, इनफाइनाइट सेट के, सॉरी, परिमित अपरिमित समुच्चय के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये होता है हमारे पास में रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। लेकिन क्यों होता है, इस बात को हम देखेंगे। रिक्त समुच्चय का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय की कार्डिनलिटी कितनी होती है, जीरो होती है। यानी कि उसका ऑर्डर कितना होता है, शून्य होता है। ये याद रखने की बात है। और साथ में हमें क्या, कि रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। अगर यही बात मान के चलो, हम क्या मानते हैं, अपरिमित समुच्चय तो मतलब रिक्त समुच्चय में इनफाइनाइट अवयव आ जाते हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं क्या कि नेचुरल नंबर क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा क्या कभी? अरे भाई मैं वापस रिपीट करता हूं, सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि रिक्त समुच्चय इनफाइनाइट सेट होता है। अगर यदि इनफाइनाइट सेट होगा तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो इसकी कार्डिनलिटी तो हम बता ही नहीं सकेंगे, कितनी होगी, इनफाइनाइट ही होगी। तो इनफाइनाइट इसकी होती है नेचुरल नंबर, तो इस हिसाब से तो क्या आ जाएगा, एन रिक्त समुच्चय होगा। तो ये बात याद रखने की है क्या, कि रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय की कोटि शून्य होती है।
आगे हम पढ़ेंगे किसी सेट की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए सेट भी पढ़ेंगे हम आगे। तो यहां तक होता है हमारा क्या, कि रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होती है हमारे पास में, शून्य होती है। तो राइट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं हम समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय। हमारे पास में समान समुच्चय को मैं एक साथ ही समझाने का प्रयास करता हूँ। समान समुच्चय एवं फोर्थ है हमारा है समुच्चय। इक्वल सेट प्लेन सेट। सेंस देखो, दोनों की डेफिनेशन कुछ हद तक सेम रहेगी, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर आएगा हमारे पास में। वो देखो, दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। दो समुच्चय, दो समुच्चय ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए बराबर बी। यदि ए बराबर बी, यानी कि मेरे पास में एक एक सेट लेते हैं, ए बी एंड सी, और दूसरा भी यही होना चाहिए, ए बी। तब हम क्या कहेंगे, ए व बी ए व बी समान समुच्चय है। और बात करें इसमें, दो समुच्चय ए व बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं तुल्य समुच्चय
कहलाते हैं यदि नंबर ऑफ ए, या फिर मैं इसको, यदि ए व बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या बराबर हो, यानी कि अर्थात नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी। देखिए स्टूडेंट, दोनों सम दोनों डेफिनेशन लगभग इक्वल हैं, लेकिन इनमें दो वर्ड्स का ही खेल है, तो दोनों वर्ड्स देखेंगे। देखो इसमें कह रहा है कि दो समुच्चय ए एवं बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसमें भी वही है, दो समुच्चय ए एवं बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। इसमें क्या फर्क आता है, यदि ए बराबर हमारे पास में क्या हो, बी, यानी कि जो एलिमेंट ए में एग्जिस्ट है वही एलिमेंट किस में एग्जिस्ट होने चाहिए, बी में होने चाहिए, सेम एलिमेंट। और इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर, ना कि अवयव बराबर। जैसे एग्जांपल देखें इसी का भी, ए बराबर हमारे पास में क्या आ रहा है, एक, एक, दो, तीन, एक सेट ले लिया हमने ए, और दूसरा ले लिया हमने बी बराबर ए, बी एंड सी। और इसमें नंबर ऑफ ए, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसमें की कार्डिनलिटी कितनी आ रही है, बी की, वो भी 3 आ रही है। तो यहां से लिख देंगे क्या, दैट इंप्लाइज ए व बी तुल्य समुच्चय है, तुल्य समुच्चय है। तो राइट डाउन कीजिए एग्जांपल्स को भी, दोनों डेफिनेशंस को एक साथ, फिर इसके बारे में हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे। के बारे में आगे देखते हैं। नोट, सोचना सब स्टूडेंट्स, मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, समान समुच्चय क्या तुल्य समुच्चय होता है, या मैं ये लिख दूं, तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होगा। दोनों रिजल्ट्स को देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, पहला रिजल्ट कह रहा है कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होगा।
कोई एक हमारे पास दिया हुआ होगा समान समुच्चय, क्या वो तुल्य समुच्चय होगा या ये सही है? दो रिजल्ट्स हैं, क्या ये दूसरा रिजल्ट सही रहेगा कि तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होगा? मैंने कल भी एक बात बताई थी कि जब भी हम मैथमेटिक्स में मना करते हैं किसी भी रिजल्ट के बारे में, तो हमें क्या देना होता है? वहां काउंटर एग्जाम्पल देना होता है। किसी भी चीज को मना करें कि भाई ये नहीं होगा ऐसे, तो हमें काउंटर एग्जाम्पल देना होता है उसके फेलियर के लिए। तो ये तो बात कंफर्म है कि इनमें से एक ही सही होगा। या तो क्या होगा? समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होगा, या तुल्य समुच्चय समान समुच्चय होगा। यदि हम इनकी दोनों की डेफिनेशन पे जाएं, तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो समान समुच्चय है, समान समुच्चय है, उसमें क्या होगी? अवयवों की संख्या, सॉरी, अवयव क्या होंगे? समान होंगे, यानी ए बराबर हमारे पास में क्या होगा? बी। अब अवयव समान होंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा? अवयव बराबर भी होंगे। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा कि अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन नंबर हैं, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या है तुल्य समुच्चय में, वो अवयवों की संख्या क्या रहेगी हमारे पास में? बराबर रहेगी। ये याद रखने की बात है। तो इससे हमारा कौन सा रिजल्ट फेल हो रहा है? सेकंड वाला। तो ये कौन सा होगा सही कि समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होगा, लेकिन इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले, ये ऑलवेज हमारे पास में सही नहीं है। जैसे लास्ट एग्जांपल ही देख लो, यदि हम देखना चाहें तो उसमें समान समुच्चय में हमने देखे थे ए बराबर जो हमने लिया, उसमें क्या आ रहे थे? 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। बी में कितने आ रहे थे? 3। यही था। अब इसके लिए तुल्य समुच्चय के लिए क्या चाहिए भाई? ए बराबर बी, यानी कि सॉरी, समान समुच्चय के लिए तो हो गया, ये समान तो है। अब तुल्य के लिए क्या चाहिए कि नंबर ऑफ ए बराबर हमारे पास क्या पता लग रहा है? नंबर ऑफ बी। तो यहां से क्या हो गया? एक बात तो हमें पता चल रही है, क्या? तुल्य समुच्चय ये है, यानी कि समान समुच्चय क्या हो गया? तुल्य समुच्चय। लेकिन तुल्य समुच्चय के एग्जाम्पल देखे हमने, तो वहां पे क्या था हमारे पास? याद करो, ए बराबर हमारे पास में था 1 2 3, ये ले लेते हैं, और बी बराबर हमने ले लिया था ए बी एंड सी। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ, नंबर तो बराबर है तीन दोनों में, लेकिन क्या है? अवयव भिन्न भिन्न है, एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या आएगा? ये हमारे पास में कभी भी क्या नहीं होगा? समान समुच्चय है। याद रखने की बात है। तो ये रिजल्ट उतार सकते हो, वापस इसको लिखवा देता हूँ। इसके बारे में समान समुच्चय है, समुच्चय होता है, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो, समान समुच्चय हो, यह आवश्यक नहीं है। थर्ड टाइम कर लीजिए, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।
देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि कोटि। जैसे कि कोटि ऑर्डर ऑफ ए सेट। देखो ऑर्डर ऑफ ए सेट मैंने थोड़ा सा बताया भी था पहले। जैसे कोई समुच्चय दिया गया है में जितने अवयव विद्यमान हैं तो वो क्या कहलाएगा, उसकी कोटि कहलाएगा, या उसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। मैं बार बार बात कर रहा था कार्डिनलिटी, तो वो ये होती है कार्डिनलिटी। उसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। किसी समुच्चय में विद्यमान अवयवों की संख्या की कोटि कहलाती है। यानी कि जितने एलिमेंट्स हमारे पास में सेट्स में होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी। तो इसको हम जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके। मेरे पास में एक सेट है ए, एलिमेंट ले लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए ए में, 5। तो ऑर्डर ऑफ ए हम क्या कह देंगे इसकी, या कार्डिनलिटी बोल देंगे इसको। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 5। सर हमने क्या देखा, समुच्चय की कोटि ऑर्डर ऑफ ए सेट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे समुच्चय की कोटि के बाद हम को राइट डाउन कीजिए। फिर देखेंगे हम उप समुच्चय। उप समुच्चय देखते हैं हम। उप समुच्चय समुच्चय या हम इसको कहें सबसेट। पहले इसके बारे में जानते हैं सबसेट क्या होता है। मान लिया हमने एक दो सेट ले लिए ए और बी, ए और बी। एक सेट ए है हमारे पास में, एक बी है हमारे पास में। ए के सभी एलिमेंट यदि बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कंटेंट, इसको बोलते हैं कंटेंट, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेंट कर रहे हैं या इक्वल हो, तो क्या कहेंगे हम, ए को बी का सबसेट कहेंगे। रिपीट, ए को क्या कहेंगे, बी का सबसेट। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन को अब हम। कोई समुच्चय ए बी का उप समुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो। ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हो। एनी सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज कंसिस्ट इन बी। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल।
तो देखो यहां से ए के सभी एलिमेंट किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी में, तो क्या कहेंगे हम, ए सबसेट ऑफ बी, इसका नोटेशन रहेगा। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, ए बराबर हम लिख दें, ये तो कोई फाइनाइट सेट का हो गया, एक इनफाइनाइट सेट का भी ले लेते हैं हम, क्या, जैसे मैं ये लिख दूं, ए बराबर रैशनल नंबर का सेट लिख दिया मैंने, और यहां से लिख देता हूं बी रियल नंबर का सेट लिख दे रहा हूं मैं। तो यहां से लिख सकता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सारे रैशनल नंबर, मैंने कल बता दिया था कि नंबर सिस्टम का हमारा बहुत यूज रहेगा, क्योंकि सारे ये रैशनल नंबर हमारे किस में एग्जिस्ट करेंगे, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करेंगे। इस उपसमुच्चय के बारे में हम कुछ नोट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ये ध्यान रखना कि जो फाई सेट है वो सभी सेट्स का क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा होगा सम सेट, यानी कि सम समुच्चय सम का उपसमुच्चय होता है। तीसरा हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट है, यदि किसी सेट में n एलिमेंट है, तो उसमें उपसमुच्चय की संख्या होगी हमारे पास में 2 की पावर n। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, तो उसमें 2 की पावर n समुच्चय होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेना चाहें तो मैं ये ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं मैं, ए बराबर ले लेता हूं 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो यदि हम इसमें देखना चाहें तो कितने सबसेट्स होंगे, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 3, 8। तो 8 सबसेट होंगे ए सेट के। तो वो देखो कौन कौन से होंगे, 1 हो गया, 2 3 1 2 1 3 2 3 और एक 5 मैंने बताया था। एक हो गया हमारे पास में शम, ये हमारे पास में क्या होगा, इसके सबसेट्स आ गए। जो ए सेट है के क्या है, उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय। एक बात स्टूडेंट ये याद रखना कि फाई और शोम को छोड़ के सारे इसके क्या होते हैं, प्रॉपर सेट होते हैं।
फाई और स्वम क्या होते हैं? इम्प्रॉपर, जिसको हम विषम उपसमुच्चय भी बोलते हैं। नोट में आगे लिख लेना कि फाई व स्वम को छोड़कर सभी प्रॉपर उपसमुच्चय होते हैं। यानी कि फाई और स्वम क्या हो गए? के इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। एक बात और लिख लेते हैं इसी में ही कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-2 होती है। देखो ध्यान से इस रिजल्ट को, उचित उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n-2। देखो 2 की पावर n का मतलब ये हो गया कि टोटल उपसमुच्चय आ गए किसी सेट के। अब हम बात कर रहे हैं उचित यानी कि प्रॉपर, तो प्रॉपर हम जो इम्प्रॉपर है उसको हटा दें तो दो ही तो होते हैं, एक तो फाई एक स्वम, तो दोनों को हटा दिया हमने तो क्या बच गए? सारे ये रिजल्ट बच गया। उचित उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n माइनस कितनी होती है? 2 होती है। थर्ड ये है, ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक एलिमेंट है, वो किसी सेट में एग्जिस्ट है और उसी एलिमेंट को हम क्या बता रहे हैं? उसका सबसेट। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। मैंने एक सेट ले लिया ए, में ले लिया एक और दो एलिमेंट है, और एक बी ले लिया हमने, इसमें ऐसे आ रहा है एक और दो, तीन और चार। तो ध्यान ध्यान रखने की बात है, हमारे पास में जो 1 और 2 एलिमेंट है, 1 एंड 2, वो क्या कर रहा है? इसमें बिलोंग कर रहा है बी में, ना कि 1 और 2 कंटेंट करेगा बी में, ना कि कंटेंट करेगा। तो याद रखना कि किसी समुच्चय का कोई अवयव, क्योंकि ये जो 1 और 2 है ना, ये अब इसका क्या है? अवयव के रूप में काम कर रहा है। तो याद रखना कि किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का क्या नहीं हो सकता? उपसमुच्चय नहीं हो सकता, जिसका हमने एक प्रॉपर एग्जांपल भी देख लिया। देखो आज स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेट पढ़े हमने। टाइप्स ऑफ सेट में हमने देखा समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार में हमने देखा एकल समुच्चय क्या होता है, जिसमें ओनली एक एलिमेंट क्या करे? एग्जिस्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? एकल समुच्चय, जिसके हमने कोई एग्जाम्पल भी देखे थे। इसके बाद हमने पढ़ा क्या? नल सेट या इम्पिटी सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? रिक्त समुच्चय, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में याद रखना है क्या है कि जीरो एलिमेंट यदि किसी समुच्चय में है तो वो क्या नहीं होगा? रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि हम इस फाई को इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी क्या नहीं होगा हमारे पास में? रिक्त समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हमने कुछ लिखा था इनके बारे में कि रिक्त समुच्चय क्या होता है? कि फाइनाइट सेट होता है, और रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होती है हमारे पास में? शून्य होती है। इसके बारे में, दोनों के बारे में बता दें। यदि हमारे पास में परिमित होगा
तभी हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, इसकी कोटि क्या होगी, शून्य होगी। इसके बाद देखते हैं समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय में देखा, दोनों में एक चीज याद रखना, कॉमन बात रहेगी क्या, कि समान समुच्चय में क्या होंगे, अवयव क्या होंगे, दोनों में बराबर होंगे और समान भी होंगे। और तुल्य में क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर रहेंगे लेकिन क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और साथ में एक रिजल्ट भी बताया बड़ा इंपॉर्टेंट, कि समान समुच्चय क्या होगा, तुल्य समुच्चय। लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो, यह आवश्यक रूप से सही नहीं है, आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा, के बारे में एक नोट लगा के भी लिख लिया था हमने, समुच्चय की कोटि, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे हमारे पास में, उस समुच्चय की कोटि, कार्डिनलिटी भी बोल देते हैं इसको। इसके बाद हमने उपसमुच्चय देखा, उपसमुच्चय में हमने देखा कि कैसे क्या, कि एक सेट ए है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा कब, जब ए के सभी एलिमेंट्स हमारे क्या करें, बी में एग्जिस्ट करें। और इसको ऐसे लिखेंगे कि ए इज कंटेंट टू बी। इसके बाद हमने देखा कि फाई सभी समुच्चयों का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। शोम सेट क्या होगा, उपसमुच्चय होगा शोम का ही। और साथ में देखा यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n, जहां n क्या है, अवयवों की संख्या है। एग्जाम्पल्स भी देखे। इसके बाद देखे हमने कि फाई एम शम को छोड़कर सभी क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। और यदि हम क्या बात करें उचित उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के ओनली उचित उपसमुच्चय लेंगे तो उसमें से दोनों को हटा देंगे हम, फाई को और शोम को, तो 2 की पावर n-2 कर लेंगे हम। इसके साथ हमने देखा किसी समुच्चय का अवयव उसी समुच्चय का क्या नहीं हो सकता, उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमने कुछ सेट्स के आगे बढ़ के देखा, जो हमने सबसेट के बारे में आज जाना। नेक्स्ट हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम जल्द हाजिर होंगे आपके पास सेट के अन्य टाइप्स लेकर। ठीक है दोस्तों, पढ़ना इसको अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।